भाई बेचू खान साहब जी नगरपालिका पौना के चेयरमैन चुनाव लड़ चुके, भाई हैदर रानी साहब जी, और इसी के साथ साथ हमारे बीच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता साथी भाई नरेंद्र यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव थे, आज हमारे इस कारवां में शामिल होकर के समाजवादी को अपनी हैसियत बनाने का काम किया। भाई नरेंद्र कुमार यादव जी, संयुक्त सचिव भीम आर्मी भाई सुशील कुमार यादव जी, हमारे सतला पंचायत भाई नूरलान अंसारी जी, भाई बबलू सिद्दीकी जी, भाई शहाबुद्दीन अंसारी सतला पंचायत जी, भाई जावेद अख्तर सदर जिला पंचायत जी, भाई मुना अंसारी सदर जिला पंचायत जी, रियाज अहमद खान साहब, डॉक्टर मजीद अंसारी जी, भाई टुन्नू इराकी जी, भाई संजय खान जी, भाई कलीम सिद्दीकी साहब जो बीएसपी में चुनाव लड़ चुके थे, आज बसपा छोड़ करके साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, डॉक्टर कलीम सिद्दीकी जी, और इसी के साथ साथ प्रतिमा बौद्ध जी, आसमा परवीन जी, अब्दुल राकिम जी, हाफिज बशीर जी, बबलू प्रधान जी, अरमान रैनी जी, आज साथियों के साथ साथ मंच पर बैठे हुए एआईएमआईएम, अपना दल कमेरा पार्टी, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, पीस पार्टी के सभी सम्मानित नेता साथीगण, साथियों, यह लोकसभा का चुनाव इसलिए हो रहा है जिससे कि केंद्र की सत्ता से भाजपा की विदाई किया जा सके। ये चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने 10 सालों के कार्यकाल में जो पाप किए हैं, अब उसका हिसाब किताब और लेखा जोखा करने का वक्त आ गया है। भाजपा ने 10 सालों में क्या किया? इस देश के करोड़ों करोड़ों पढ़े लिखे नौजवानों को सरकारी नौकरियों से वंचित कर दिया। नतीजा है कि आज देश का करोड़ों करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गया, बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। यही नहीं, इस सरकार ने जो सबसे बड़ा पाप किया, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों के संविधान प्रदत्त आरक्षण को शून्य, निष्प्रभावी और खत्म करने का दुस्साहस किया है। आप जानते हैं, जब चुनाव आता है तो दलित आदिवासी पिछड़ों को हिंदू कहकर भाजपा वोट लेती है, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले अनुसूचित जात का आरक्षण, अनुसूचित जनजात का आरक्षण, पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म करने का दुस्साहस करते हैं। इसका मतलब है हम केवल वोट के लिए हिंदू हैं, और जब ये सत्ता में आते हैं तो इनकी नजरों में हम नीच हो जाते हैं, हम अधम हो जाते हैं, हम अपमानित किए जाने के पात्र बन जाते हैं। और यही कारण है कि ये हमारा गला काटते हैं, हमारा आरक्षण खत्म करते हैं, हमारे बेटे बेटियों को आरक्षण से वंचित करने का पाप करते हैं, भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से, अगर दलित हिंदू होता, सही मायने में दलित हिंदू होता, तो उसका आरक्षण नहीं करता। अगर यहां का आदिवासी सही मायने में हिंदू होता तो उसका आरक्षण नहीं खत्म होता। पिछड़े अगर हिंदू होते तो उसका आरक्षण खत्म नहीं होता। इसका मतलब है
अपना उल्लू सीधा करने के लिए दलित आदिवासी पिछड़ों को आप हिंदू कह देते हो, आपका उल्लू सीधा हो जाता है, तो आप इनके ही हकों पर डकैती डालते हो, इनकी ही बेटे बेटियों के आरक्षण को खत्म करके नौकरियों से वंचित करने का पाप करते हो। सावधान हो जाओ साथियों। आज तीसरा पाप, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलित, आदिवासी, पिछड़े मुसलमानों पर दुर्भावनापूर्ण मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। ज्यादा बोलने पर बुलडोजर से घर गिराने की धमकी दी जाती है। लेकिन जैसे कि अभी हमारे भाई शौकत अली जी ने कहा कि आज गोंडा कैसरगंज लोकसभा में भाजपा के सांसद के प्रत्याशी ने अपने गाड़ियों से कुचलकर 2 लड़कों की मौत की नींद सुला दी और एक अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रहा है। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या उनके घर में बुलडोजर चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वो योगी जी के बिरादरी के हैं। इनकी बिरादरी के आदमी कितना भी बड़ा कुख्यात अपराधी हो, उसको पुलिस का संरक्षण दिया जाता है, वीआईपी ट्रीटमेंट किया जाता है, सैकड़ों खून करने के बाद माफ किया जाता है। उसके यहाँ बुलडोजर नहीं चलता है। लेकिन अगर कोई दलित, आदिवासी, पिछड़े मुसलमान समाज का व्यक्ति से थोड़ी गलती हो जाती है तो बुलडोजर उसके घर को जमींदोज कर देता है। लेकिन साथियों, आज मैं कहने आया हूं, भाजपा सरकार पाप पर पाप करती चली जा रही है। यही नहीं, आज महंगाई से आम जनता का जीना दूभर हो गया है। और साथियों, मैं तो ये कहता हूं, भारतीय सरकार की गलत नीतियों के चलते इस देश में 80 करोड़ लोग गरीब, लाचार, बदहाल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं और जिनकी जिंदगी का मकसद 5 किलो 10 किलो चावल पे आके खत्म हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर इन 80 करोड़ लोगों को रोजगार मिला होता, सरकारी नौकरी मिली होती, खेती बाड़ी होती, तो क्या 5 किलो 10 किलो चावल के लिए लाइन लगाते? क्या ये सरकार के निगमपन के चलते इस देश में आज 80 करोड़ लोग गरीब, लाचार, बदहाल की जिंदगी जी रहे हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूं मोदी की सरकार से, अगर यह 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने वाले 80 करोड़ लोग आखिर अपने बच्चों को कहां से पढ़ाएंगे लिखाएंगे? कैसे कॉलेज विश्वविद्यालय भेजेंगे? कैसे अपने बच्चों को शादी विवाह करेंगे? अपने बच्चों को कपड़ा लत्ता कहां से पहनाएंगे? इलाज और चिकित्सा कहां से कराएंगे? मोदी सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाती। यही नहीं साथियों, भाजपा सरकार ने किसानों से लाभकारी मूल्य देने का वादा किया था, लेकिन लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाए। अलबत्ते न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर दिल्ली में दे रहे धरना किसानों पर बुरी तरह से लाठियां चटकाई गई। आज यही नहीं, ये तो देश के सौदागर हैं। मोदी जी देश के सौदागर हैं। ये पहली ऐसी निकम्मी सरकार है जो देश को बेचने का पाप कर रही है। देश के राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय संस्थान और सरकारी विभाग एक एक कर अपने चहेते उद्योगपतियों को बेच रहे हैं औने पौने दामों में। आप जानते होंगे, मोदी सरकार ने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए,
सभी एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, यहां तक कि LIC जैसी संस्था बेच दी, किसके हाथ? अदानी और अंबानी के हाथ। मौर्य जी, मंत्री उत्तर प्रदेश।